चीन और ताइवान के बीच तनाव चल रहा है और इस तनाव के बीच ताइवान में स्थिति क्या है? हमारे संवाददाता विशाल पांडे ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और ताइवान से पल पल की अपडेट दे रहे हैं। उनकी कुछ रिपोर्ट्स आपको दिखाते हैं। जी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर ताइवान की राजधानी ताइपे में मौजूद है। चीन भले ही बहुत ज्यादा धमकियां ताइवान को दे रहा हो, लेकिन ताइवान पर इसका कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आप देखिए, जो ताइवान के आम लोग हैं वो अपने सामान्य जो उनकी दिनचर्या है उसके लिए निकल पड़े हैं। उनके ऊपर कोई असर नहीं दिखाई पड़ता है। होटल से राष्ट्रपति कार्यालय तक पहुंचने के लिए हमने जो टैक्सी ली थी, और जब हमने टैक्सी के ड्राइवर जिनका नाम है मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगा, लियोनल ली, उनसे जब हमने पूछा कि आपके ऊपर कितना असर पड़ रहा है, आप किस तरह से इस टेंशन को देखते हैं चीन और ताइवान के बीच में, तो जो हमारे टैक्सी ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ड्राइवर थे लियोनल ली, उन्होंने हमें बताया कि ये हर बार की कहानी है, हर साल की यही कहानी है। चीन कुछ इस तरह से ताइवान को धमकाता रहता है, इसका हमारे ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। यानी ताइवान के नागरिक चीन की धमकियों से डर नहीं रहे हैं। ताइवान के लोग अपना काम रूटीन भाव में लगातार करते जा रहे हैं। और आप सड़कों पर जिस तरह की चहलकदमी है, गाड़ियां आप देख पा रहे होंगे, लोग ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं बच्चे, इन सब के बीच में आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन लाख कोशिश कर ले, लेकिन यहां पर ताइवान अब डर नहीं रहा है। ताइवान अब एक लंबी रेस लगाने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि ताइवान के साथ अमेरिका जैसे देश कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं और ताइवान लगातार विदेशी डेलीगेशन का स्वागत भी कर रहा है। ग्राउंड जीरो से जी न्यूज आपको पल पल की खबर ताइपे ताइवान से देता रहेगा। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, ताइपे, ताइवान। चीन ने ईस्ट चाइना सी में मिलिट्री ड्रिल की शुरुआत करने का ऐलान किया है, क्योंकि जापान का एक डेलीगेशन ताइपे ताइवान पहुंच रहा है और जापानी डेलीगेशन से चीन की चिंताएं एक बार फिर से बढ़ गई हैं, क्योंकि इससे पहले अमेरिका का डेलीगेशन और अब जापान की डेलीगेशन के ताइपे पहुंचने से पहले ही चीन इतना ज्यादा चिंतित हो चुका है कि उसने जो ईस्ट चाइना सी है उसमें मिलिट्री ड्रिल करने की जानकारी दी है। और कहीं ना कहीं लगातार ट्विटर के माध्यम से जो चीन का सरकारी अखबार है वो लगातार ताइवान को धमकाने की कोशिश कर रहा है और लोगों को आगाह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन धमकियों से ताइवान बिल्कुल भी डर नहीं रहा है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंगवेन लगातार जो भी विदेशी डेलीगेशन यहां पर पहुंच रहा है उनसे मुलाकात कर रही हैं और ताइवान भी अपनी हिम्मत दिखा रहा है। ताइवान ने भी चीन को जवाब देने के लिए अपनी मिलिट्री ड्रिल की और जो तस्वीरें पूरे विश्व ने देखी, किस तरह से ताइवान की मिलिट्री भी अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए मिलिट्री ड्रिल लगातार कर रही है और यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि इस बार ताइवान पीछे नहीं हटने वाला है। चीन की दादागिरी इस बार ताइवान में नहीं चलने वाली है और इसीलिए लगातार ताइवान विदेशी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत भी कर रहा है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, ताइपे, ताइवान। ताइवान में भारतीय छात्र भी भारी संख्या में पढ़ने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ देखिए बातचीत करने के लिए सौरभ डांगर हैं, जिनसे हमारी मुलाकात राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर हुई। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के ये छात्र हैं, पिछले 1 साल से ताइवान में रह रहे हैं। सौरभ डांगर, कितना समझा आपने ताइवान को पिछले 1 साल में? जी, मैं रियलिटी बताऊँगा, बहुत कम समझा, क्योंकि ताइवान एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड जगह है। यहाँ पर चाइनीज़ कल्चर भी है, इंडिजिनियस ताइवानीज कल्चर भी है, तो बहुत एक मिक्स्ड कल्चर है यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं फॉरेन फ्रेंडली बहुत नेशन है यहाँ पे, और यहाँ का जीडीपी बहुत अच्छा है और एजुकेशन सेक्टर भी बहुत अच्छा है। इसलिए हम लोग यहाँ पढ़ने आते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, सेमीकंडक्टर्स में, ताकि एक उज्जवल भविष्य बना सकें। अच्छा, सेमीकंडक्टर चिप्स के मामले में तो ताइवान पूरी दुनिया में अपनी बादशाहत रखता है। कितना बड़ा है ये सेमीकंडक्टर चिप्स का उद्योग ताइवान में? बाई द कैसे बोला मार्केट कैप में बोल सकते हो 60% शेयर ताइवान से आता है। मान लीजिए पूरा वर्ल्ड का जो भी आपका मोबाइल फ़ोन है, माइक है, कैमरा है, कोई ना कोई एक चिप बना होगा ताइवान में, बस वो पता नहीं चलता है हमको। वैसे ही है कि ताइवान बहुत इम्पोर्टेंट है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में, और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन
बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सेमीकंडक्टर स्टडीज़ जो मैं पढ़ रहा हूँ बहुत डिफ़िकल्ट है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में बैचलर्स की थी इंडिया में, और मेरे क्लास में 60 स्टूडेंट्स थे। 60 स्टूडेंट्स में बस मैं ही हूँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहा है, बाकी सब आईटी में चल गए हैं या कंसल्टेंसी में चल गए हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ता नहीं है। यही प्रॉब्लम है इंडिया में, जो धीरे धीरे सॉल्व होगा। बट ताइवान के साथ अगर कोलैबोरेशन कर ले, जैसे TSMC है, तो मेरे ख्याल से वो प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकता है। सौरभ, ताइवान से चीन भी सेमीकंडक्टर चिप्स को खरीदता है, कितना असर पड़ रहा है? क्योंकि जो ये अभी टेंशन का माहौल चल रहा है ताइवान और चीन के बीच में, आम जो ताइवान के लोग हैं वो क्या सोच रहे हैं उनसे जब आपकी बातचीत होती है? मैं तो रोज़ लैब जाता हूँ, तो मैं अपने लैबमेट से बात करता हूँ जो ताइवानीज़ हैं, तो वो चिंता नहीं करते हैं, वो टेंशन फ्री हैं। उनका यही कहना है कि उनको पता है कि चाइना ब्लफ कर रहा है, और वो बस अपने काम में बिजी रहते हैं, वो कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं है। कोई चिंता नहीं है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।